बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत और हिफ्ज़ व अमान से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद जमशेद मलिक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान में कोरोना के इस वक्त केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना की वजह से अमवात बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। कोरोना के मरीज़ों के लिए मख्तस बेड्स भरते जा रहे हैं, अस्पतालों में जगह कम पड़ती जा रही है। हमें एहतियात करनी चाहिए। ये सब चीज़ें आप रोज़ाना की बुनियाद पर सुनते होंगे हमारे वफाकी और सूबाई वज़रा से, डॉक्टर से, इन सब हजरात से। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में कोरोना केसेस नहीं हैं या कोरोना केसेस नहीं बढ़ रहे, लेकिन ये सब लोग जो टीवी पर आकर हमें ये बताते रहते हैं, ये खुद 1% भी SOPs का ख्याल नहीं रखते। चाहे इनके घर में पार्टी हो रही हो, किसी की शादी में इनका जाना हो, ये जो टीवी पर आकर लोगों को हाथ जोड़ जोड़ कर बता रहे होते हैं कि इतना केसेस बढ़ रहे हैं, अल्लाह का नाम लें, मास्क पहने, ये करें वो करें, लेकिन एक भी बंदा ऐसा नहीं है इनमें से जो हमें आके बताते हैं कि ये खुद SOPs को फॉलो करते हैं। क्या कोरोना वायरस सिर्फ गरीबों के लिए है, दिहाड़ीदार मज़दूरों के लिए है, ठेले वालों के लिए है, या उन छोटे दुकानदारों के लिए है जो इस महंगाई के दौर में अपने बच्चों की रोज़ी के लिए कुछ काम कर रहे हैं? नहीं जी, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना, हम इन्हीं लोगों के लिए ही है। अमीरों के लिए कोई SOPs नहीं है, कुछ कोरोना नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये वज़ीर बातें कुछ और करते हैं और हकीकत कुछ और होती है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले आपने एक वीडियो देखी होगी मीडिया पर भी और सोशल मीडिया पर भी कि इफ़त उमर साहिबा ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है और एक वज़ीर की फैमिली ने भी। हालांकि कोरोना वैक्सीन की जो डोजेज़ हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं आ रही, बहुत कम आ रही हैं, और हुकूमत की पॉलिसी ये थी कि जो 60 साल से ज़्यादा हैं ये कोरोना वैक्सीन सिर्फ उनके लिए है। लेकिन जितने भी वज़रा थे या जितने भी लोग जिनकी पहुंच ऊपर तक थी, उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को ये वैक्सीन लगवा ली है। काफ लीग के ही एक वज़ीर हैं तारिक चीमा साहब, जो कि बहावलपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को ना सिर्फ वैक्सीन लगवाई बल्कि अपनी फैमिली फ्रेंड इफ़त उमर को भी वैक्सीन लगवा ली है। क्या है कि वो लोग अमीर हैं, उनकी पहुंच है, तो पॉलिसी के ना होते हुए भी, वैक्सीन के डोजेस ना होते हुए भी उन्होंने सबको वैक्सीन लगवा ली है। और गरीब बंदे को अभी तक वैक्सीन नहीं मिली। अभी तक वो सिर्फ 60 और 50 साल वालों को ही लग रही है, और वो भी कहीं लग रही है और कहीं नहीं लग रही। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब, उनकी कुछ दिन पहले एक सालगिरह पार्टी हुई थी। उनकी मिसेज़ हैं इसा हुसैन, जो कि फ़ैशन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं। वो एक डिज़ाइनर हैं और वो बहुत काम भी अरेंज करा चुकी हैं। उन्होंने अपने शोहर फवाद चौधरी को एक सरप्राइज़ पार्टी देने का सोचा। इसके बाद सरप्राइज़ पार्टी में उन्होंने अपनी पूरी फैमिली फ्रेंड्स, शोबिज़ इंडस्ट्री के स्टार्स, जिनमें 2 मशहूर जो एक्ट्रेसेस हैं, एक हीरा मानी और दूसरी अदाकारा रेशम, इनको भी उन्होंने अपनी पार्टी में बुलवा लिया। और इस लंबी चौड़ी गैदरिंग में एक भी इंसान ऐसा नहीं था जिसने फेस मास्क का इस्तेमाल किया हो या जिन्होंने किसी SOPs का इस्तेमाल किया हो। इस पार्टी में कवाल भी थे, लोग भी थे, स्टार्स भी थे, सब कुछ था, लेकिन कोई SOPs नहीं था। SOPs सिर्फ़ और सिर्फ गरीब लोगों के लिए है। एक ठेले वाला जो अब सारा दिन मजदूरी करता है और मास्क सारा दिन नहीं पहन सकता, अगर वो 2 मिनट के लिए उतार देता है तो अफसर मौके पर पहुंचकर उसको गिरफ़्तार करते हैं और भारी जुर्माना होता है। और इन गरीब लोगों को जब उठा के ले जाते हैं जेल में, तो एक छोटे से कमरे में 50-50, 60-60, 80-80 लोग भी होते हैं, उनमें डाल देते हैं। ये किस तरह की एहतियात कर रहे हैं भाई? एक आदमी जो अकेला बैठा है अपनी शॉप पर या ठेले पर, वो सिर्फ 1 मिनट के लिए मास्क उतारता है तो आपको लगता है कि जी कोरोना फैल रहा है, और उसे उठा के आप ऐसी जगह पर बंद करते हैं जहाँ पर पहले ही 70-80 लोग खड़े हैं। तो कोरोना वहाँ पर बैठ के फैलेगा या वहाँ 70-80 लोगों के दरमियान बैठ के फैलेगा? और आपने कभी सुना है कि किसी अमीर आदमी को पुलिस ने पकड़ा हो या जुर्माना किया हो? ये कोरोना के नाम पर इतने भारी भारी जुर्माने करके बहुत बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं।
कोरोना के नाम पर सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए ही जुर्माने होते हैं, और जुर्माने भी सिर्फ उन लोगों को होते हैं जो बेचारे दिहाड़ीदार हैं, मज़दूर हैं, छोटे दुकानदार हैं। अब रमज़ान शरीफ है तो जिन ऑफिसर्स की ये ड्यूटी होती है कि जाके रेट चेक करें, तो वो बड़ी दुकानों पर नहीं जाएंगे, थोक की दुकानों पर नहीं जाएंगे, ये सीधा जाएंगे ठेले वालों के पास, ये सीधा जाएंगे छोटे दुकानदारों के पास, क्योंकि इनको पता है कि इनका एक्सेस नहीं है ज़्यादा। हम जो चाहेंगे इनके साथ बदतमीज़ी भी करेंगे, इनको गिरफ़्तार भी करेंगे, इनसे जुर्माना भी इन्हीं से लेंगे। हालांकि अगर कोई बंदा कि ठेले वाला कि छोटा दुकानदार थोड़ा सा ज़्यादा कीमत पर बेच रहा है तो इस वजह से बेच रहा है कि उसको जो जहाँ से वो चीज़ें लेके आता है वहाँ से महंगी मिलती हैं। तो आपको जो बंदा एक चीनी की बोरी लेके आता है उसको पकड़ने की बजाय उनको क्यों नहीं पकड़ता जिनके पास सैकड़ों हज़ारों की तादाद में चीनी की बोरियां हैं? वहीं से रेट बनता है। अगर वहीं से उनको पकड़ेंगे तो आपको जुर्माना भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, और निचले जो छोटे दुकानदार हैं जो चीनी फ़रोख्त करते हैं उनको भी रेट कम मिलेगा और वो रेट आवाम को उसका फ़ायदा होगा। लेकिन नहीं जी, हमारे पाकिस्तान में हमारे वज़रा की, हमारे अफसरों की, ब्यूरोक्रेट्स की दोगली पॉलिसी है कि गरीब को ही तंग करना है। उस गरीब को तंग करना है जो बेचारा पहले ही बेरोज़गारी की चक्की में पिस रहा है, महंगाई की चक्की में पिस रहा है, जिसको कभी रोज़ी लगती है कभी रोज़ी नहीं लगती, उसके बच्चे बेरोज़गार हैं, घर में भूख है, फाका है, उन्हीं को जाके उठाओ, उन्हीं को ही उठाकर सबसे जुर्माने लेने हैं। तो ये है हमारे मुल्क की और हमारे वज़रा की पॉलिसी कि कोरोना सिर्फ फैल रहा है तो गरीबों की वजह से, अमीरों की वजह से कोरोना नहीं फैल रहा। अमीर चाहे सरप्राइज़ पार्टी दे दें, अमीर चाहे शादी ब्याह में अटेंड करने चले जाएं एक जमे गफ़ीर को लेकर, तो उससे नहीं फैल रहा। और वहाँ से जैसे ही वापस आते हैं तो मीडिया के सामने पेश होकर शुरू हो जाते हैं, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं जी, मेहरबानी करें, फेस मास्क का इस्तेमाल करें, ये करें, वो करें, फलां करें, जबकि ख़ुद कुछ भी नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ बातें करनी है। तो जब आप ख़ुद SOPs पर अमल नहीं करते, ख़ुद आप SOPs की धज्जियाँ उड़ाते हैं, तो आप बाकियों से कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वो SOPs पे अमल करेंगे? आप आवाम के लिए रोल मॉडल हैं, आवाम आपको देख कर ही आगे काम करते हैं। पहले आप ख़ुद को बेहतर करें, ख़ुद को संभालें, और जो आप ख़ुद पॉलिसी बनाते हैं उस पर अमल पैरा हों, इसके बाद दूसरों को कहें। और अपने अफसरों को भी रोकें जो कि गरीबों के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। गरीबों को थोड़ा सा सुख का सांस लेने दें, उनको एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने दें। आप महंगाई कम नहीं कर सकते, बेरोज़गारी कम नहीं कर सकते, कम से कम उन्हें 2 वक्त की रोटी तो कमा लेने दें, ना कि जुर्माने कर करके इस नौबत पर ले जाएं कि वो बेचारे ख़ुदकशी पर मजबूर हो जाएं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में एक बेल आइकन का बटन होगा, उसे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।